हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीडीएस भर्ती के बारे में। यानी कि इंडियन पोस्ट के अंदर जो वैकेंसी आती है जीडीएस की, उसके अंदर एक वैकेंसी आई है। तो इस वैकेंसी की पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। यानी कि दोस्तों, पोस्ट है उसकी डेट कब जारी की गई थी, तो 15/7/2024 को, लगभग 15 जुलाई 2024 को इसका नया नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है जीडीएस भर्ती के लिए। इंडियन पोस्टमैन की जो वैकेंसी होती है उसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी है वो भी फुल रखी गई, यानी 44,228 वैकेंसी है इस भर्ती के अंदर। 44,228 पद रखे गए हैं इंडियन पोस्टमैन वैकेंसी के अंदर। जीडीएस की जो ऑनलाइन फॉर्म होता है, प्रत्येक साल आता है ये फॉर्म है। तो इसकी अब की बार जो वैकेंसी है वो 44,228। अब इसके क्वालिफिकेशन, एज क्वालिफिकेशन, ये सभी आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखने। ब्रीफ इंफॉर्मेशन है वो है, इंडियन पोस्टल सर्किल हैज़ गिवन एन एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट इन द ग्राम डाक सेवा वैकेंसी है, जिसमें आप ये फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, देखिए। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो क्या रहने वाली है। फॉर अदर कैंडिडेट के लिए 100 रुपये हैं, यानी कि जो ओबीसी सामान्य के हैं उनके लिए 100 रुपये फीस है वो रहने वाली है। SC ST PWD फीमेल और ट्रांस वुमेन कैंडिडेट के लिए नील, यानी इनके लिए फ़ीस नहीं रखी गई है। बाकी ओबीसी और सामान्य के जो जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए 100 रुपये फीस है वो रखी गई है। आपका 100 रुपये है वो लगने वाला है। बाकी जो अदर कैटेगरी हैं SC ST PWD फीमेल के लिए भी फ्री है ये फॉर्म। तो अदर जितने भी कास्ट है उनके लिए, सभी के लिए ये फॉर्म है वो फ्री रहने वाला है। उसके बाद में पेमेंट मोड की बात करें तो पेमेंट इसका आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग और फैसिलिटी यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, यानी गूगल पे, फ़ोन पे से भी इसका पेमेंट आप कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद में आपको जो पेमेंट करना है 100 रुपये, अगर आप जनरल और ओबीसी के हैं तो आपको पेमेंट करना होगा। और वो पेमेंट आप यूपीआई से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, एटीएम से भी कर सकते हैं। यानी कि सभी ऑप्शन यहाँ पर खुले रखे गए हैं, आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में है इम्पोर्टेंट डेट ज़रूरी है। अगर इसकी दिनांक निकल जाती है तो आप फॉर्म नहीं भर पाते, इसलिए इसकी दिनांक बहुत ही ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो स्टार्टिंग डेट है रजिस्ट्रेशन की, वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 15 जुलाई 2024, यानी 15 जुलाई 2024 से फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। अभी जो 15 जुलाई है उससे फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं जीडीएस भर्ती के लिए। जीडीएस भर्ती पोस्टमैन की जो वैकेंसी आती है वो 15 जुलाई 2024 से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। किस तरह से आपको भरना है, किस वेबसाइट से आपको भरना है, लास्ट तक आपको ज़रूर बताया जाएगा। उसके बाद में लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट रहने वाली है, रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो है 5 अगस्त 2024, यानी 5 अगस्त 2024 से पहले पहले आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। 15 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त 2024 तक आप अपना फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ एडिट, यानी आपका कोई फॉर्म गलत भरा जाता है, उसमें कोई करेक्शन करना है, आपको उसको एडिट करना है, तो वो आप कब कर सकते हैं। एक दिनांक जारी की गई है, उस दिनांक के बीच में ही आप ये चेंजिंग कर पाएंगे। यानी 6 अगस्त 2024 से लेकर के 8 अगस्त 2024 तक, यानी 2 दिन के भीतर भीतर आप है वो इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म कोई गलत भरा है, नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, एड्रेस गलत है, अदर कोई भी आपका जो डॉक्यूमेंट है उससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर करेक्शन करना चाहते हैं आप, तो वो आप 6 अगस्त और 8 अगस्त के बीच में कर सकते हैं। तो ये डेट दी गई है करेक्शन, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे करेक्शन। चालू जो फॉर्म है उसके अंदर आप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में है एज लिमिट। एज लिमिट की बात करें तो एज ऑन, आपकी एज है, जो आपकी उम्र है वो कौन सी तारीख है उससे मान्य की गई है। यानी मिनिमम एज है वो 18 वर्ष है और मैक्सिमम एज है वो 40 वर्ष है। अगर आपकी एज मिनिमम ये एज की बात करें तो 18 ईयर्स, यानी 5 अगस्त 2024 से पहले पहले आपकी जो एज है वो 18 है, और 5 अगस्त 2024 को अगर आपकी एज 18 हो रही है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में बात करें तो 5 अगस्त 2024 से पहले अगर आपकी एज है वो 40 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इस तरह से आपकी ये जो एज ऑन डेट दी गई है, इस डेट को मान्य रखा गया है। इस डेट से ही आपकी जो एज है वो तैयार की जाएगी, यानी आप इस डेट के आधार पर ही अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपकी उम्र है वो 5 अगस्त 2024 से पहले 18 वर्ष
कंप्लीट नहीं हुई है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर आपकी 5 अगस्त 2024 से उम्र है वो 40 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो इस डेट के बीच में जो होना जरूरी है, एज रिलेशन इसके अंदर शुरू है, यानी एज रिलेशन है वो इसके अंदर लागू है। जो छूट दी जाती है सामान्य के अंदर छूट नहीं दी जाती है, बाकी ओबीसी के अंदर 3 साल की छूट होती है, SC ST के लिए 5 साल की छूट होती है। तो यहाँ पर देखिए तो आप SC ST के लिए है वो 40 है, वहाँ पर SC ST के लिए 45 वर्ष तक रहेगा और ओबीसी के लिए 43 वर्ष तक रहने वाला है, बाकी सामान्य के लिए 40 वर्ष ही रहने वाला है। इसमें छूट नहीं दी जाती है 18 वर्ष वाले में। उसके बाद में है क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट शुड पास है वो 10th पास होना ज़रूरी है, यानी आपके पास 10वीं की मार्कशीट होना ज़रूरी है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं और एक डाक सेवक है वो बन सकते हैं। GDS की जो भर्ती है उसके अंदर आप जॉब है वो ले सकते हैं। अगर आपके पास 10वीं की मार्कशीट है और आपकी एज 18 से 40 वर्ष के बीच में है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में बात करें वैकेंसी की, वैकेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप किस राज्य से हैं, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो उसके आधार पर यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अलग अलग राज्य में कितने वैकेंसी है तो वो भी आप देख सकते हैं। आपके राज्य में कितनी पोस्ट है वो आप कमेंट में जरूर बताना। आंध्र प्रदेश की बात करें सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश के अंदर 1355 पोस्ट रहने वाली है। आंध्र प्रदेश के अंदर 1355 पोस्ट। आसाम की बात करें तो 896 पोस्ट है आसाम के अंदर। बिहार के अंदर 2558 पोस्ट रहने वाली है, बिहार के अंदर 2558 पोस्ट। और छत्तीसगढ़ के अंदर 1338 पोस्ट रहने वाली है। दिल्ली के अंदर 22 है, गुजरात के अंदर 2034 है और हरियाणा के अंदर 241 पोस्ट रहने वाली है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 708 पोस्ट है और जम्मू कश्मीर की बात करें तो 442 पोस्ट रहने वाली हैं। झारखंड की बात करें तो 2104 पोस्ट रहने वाली है झारखंड के अंदर। कर्नाटक की बात करें तो 1940 पोस्ट कर्नाटक के अंदर है। केरला के अंदर 2433 पोस्ट है। मध्य प्रदेश के अंदर 4011 पोस्ट है और महाराष्ट्र के अंदर 3170 पोस्ट रहने वाली हैं। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में 2255 यानी 2255 पोस्ट रहने वाली हैं। उड़ीसा की बात करें तो 2477 पोस्ट रहने वाली है उड़ीसा के अंदर। पंजाब के अंदर बात करें तो 387 पोस्ट है और राजस्थान के अंदर रहने वाली है 2718 पोस्ट। 2718 पोस्ट राजस्थान के अंदर GDS की भर्ती के अंदर रहने वाली हैं। तमिलनाडु की बात करें तो 3789 पोस्ट है। तेलंगाना में 981 पोस्ट है। उत्तर प्रदेश में 4588 पोस्ट है। उत्तराखंड के अंदर 1238 पोस्ट और वेस्ट बंगाल के अंदर 2543 पोस्ट रहने वाले वेस्ट बंगाल के अंदर। अब ये फॉर्म है वो आप किस तरह से किस वेबसाइट से भर सकते हैं, तो वो ये वेबसाइट रहने वाली है, यानी आप www.indianpostgdsonline.gov.in पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई वेबसाइट ओपन होगी और उस वेबसाइट से आप फॉर्म भर सकते हैं। और गूगल पे, फ़ोनपे, UPI है उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ATM से क्रेडिट कार्ड जो डेबिट कार्ड दे रखा है उससे भी आप फॉर्म है वो भर सकते हैं, अपनी फीस है वो काट सकते हैं और आप इस तरह से अपने घर बैठे इस वेबसाइट से फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की नई अपडेट देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी पता चले किस तरह की वैकेंसी फिलहाल करंट में आ गई हैं।